दोस्तों, हमारे चंद्रयान 2 पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है और ये खतरा अमेरिका की तरफ से आ रहा है। इसरो के वैज्ञानिक पूरी तरह से डरे हुए हैं। अगर ऐसा हो गया तो हमारा चंद्रयान 2 पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 2 तो विफल हो गया था, तो यहाँ पे चंद्रयान 2 की बात क्यों की जा रही है। तो दोस्तों, आपको बता दें, आपको पता नहीं होगा, हमारा चंद्रयान 2 पूरी तरह से विफल नहीं हुआ था। उसका ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने अभी तक जो कमाल किया है उसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको बता दें, चांद पर पानी की खोज करने वाला हमारा चंद्रयान 2 ही है। चांद पर बेशकीमती खजाना है, इसको बताने वाला और कोई नहीं, हमारा चंद्रयान 2 ही है। चंद्रयान 2 ने बताया था कि चांद के जमीन पर हीलियम 3 का भंडार है, जो कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। अगर ये किसी देश के पास आ जाता है तो देश सुपर पावर बन सकता है। उस देश में एनर्जी की कमी ही नहीं होगी। 10,000 साल तक वहां पर बिजली की किल्लत ही नहीं होगी और यहां तक कि वो बिजली दूसरे देशों को भी बेच सकता है और बड़ा मुनाफा कमा सकता है। हमारे चंद्रयान 2 ने चांद का जो डेटा सभी के पास भेजा है, उससे सभी दंग हो गए हैं। इसीलिए सभी उतावले हो गए हैं चांद पर जाने के लिए और यहाँ तक कि नासा मानव मिशन भी बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है और हमारा भारत चंद्रयान 3 भी बहुत जल्द लॉन्च करेगा और सभी को दिखा देगा कि भारतीयों में कितना दम है। दोस्तों, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जो काम कर रहा है, इससे हमारे भारतीय वैज्ञानिक गर्व के साथ कह रहे हैं कि हमारा चंद्रयान 2 सफल हुआ है, विफल नहीं हुआ है। क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों को जो डेटा चांद के जमीन का चाहिए था, वो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने ही करके दिखा दिया है। इसलिए वैज्ञानिक पूरी तरह से खुश हैं। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे बड़ी खबर आ रही कि हमारे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है और ये स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क द्वारा छोड़े गए रॉकेट से ये खतरा मंडरा रहा है। एलन मस्क द्वारा जो रॉकेट छोड़ा गया है वो अनियंत्रित हो गया है और वो जाकर चांद से टकराएगा। अगर चांद के ऑर्बिटर से टकराता है तो वहां पर मौजूद हमारा चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर भी नष्ट हो सकता है। इसलिए वैज्ञानिक पूरी तरह से डरे हुए हैं। दोस्तों, इससे हमारे भारत को ही नहीं, अमेरिका को भी नुकसान पहुंचने वाला है। नासा द्वारा भेजा गया LRO ऑर्बिटर भी इसी श्रेणी में आ रहा है। उससे भी ये रॉकेट टकरा सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। और दोस्तों, आपको बता दें, इस खतरे से अमेरिका और भारत को बड़ा डर सता रहा है, लेकिन चीन पाकिस्तान को खुशी हो रही है क्योंकि इस रॉकेट से भारत और अमेरिका को ही नुकसान पहुंचने वाला है। चीन को तो कुछ नहीं होगा, इसलिए उसे पूरी तरह से आनंद आ रहा है। अमेरिका का लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर और भारत का चंद्रयान 2 सबसे महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाने वाला ऑर्बिटर है। इन्हीं दो ऑर्बिटर चांद के जमीन के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी दे रहे हैं। अगर ये नष्ट हो गए तो चांद से जो हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है वो मिलना असंभव हो जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दें, स्पेसएक्स का रॉकेट कुछ हफ्तों में चांद की सतह से टकरा सकता है, ऐसी उम्मीद जता रहे हैं वैज्ञानिक। और आपको बता दें, इसकी स्पीड करीब 9,288 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है और ये रॉकेट 7 साल पहले छोड़ा गया था। ये रॉकेट अंतरिक्ष में क्लाइमेट पर नजर रखने वाले सैटेलाइट को लेकर गया था, लेकिन उसके बाद ये अंतरिक्ष में अजीबोगरीब कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए अब चांद की तरफ मुड़ गया है। ये बात है फरवरी 2015 की, जब एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट से पर्यावरण पर नजर रखने वाले सैटेलाइट को अंतरिक्ष में 15 लाख किलोमीटर दूर पहुंचाया था। उसके बाद से रॉकेट का ईंधन खत्म हो गया। तब से ये 4400 किलोग्राम वजनी रॉकेट बूस्टर अंतरिक्ष में घूम रहा था। अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 4 मार्च 2022 को ये रॉकेट चांद की सतह से 9,288 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराएगा। ये दावा बिल ग्रे ने किया है। और दोस्तों, यही नहीं, बिल ग्रे ने यह भी कहा है कि एलन मस्क ही नहीं और देशों द्वारा अंतरिक्ष में कचरा फैलाया गया है और ये कचरा बहुत जल्द चांद से टकराने वाला है।
एलन मस्क द्वारा भेजा गया डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट एक खास तरह का सैटेलाइट है जो सौर तूफानों और धरती के वातावरण पर नजर रखती है। इसे सूरज और धरती के बीच ग्रेविटी मुक्त लैरेंज पॉइंट पर तैनात किया गया है। ये रॉकेट जब सैटेलाइट को वहां पर पहुंचाया, उसके बाद दूसरे स्टेज पर जैसे पहुंचा, इसका ईंधन खत्म हो गया और ये धरती के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। लेकिन वैज्ञानिकों को इस बात की हैरानी है कि न जाने कैसे ये चांद की कक्षा में प्रवेश कर गया। और दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा खतरा है। इससे चांद का चक्कर जो लगा रहे हैं ऑर्बिटर, उन्हें बड़ा खतरा होगा। और दोस्तों, यही नहीं, इससे पहले भी इंसानों द्वारा बनाए गए सैटेलाइट चांद की सतह से टकरा चुके हैं। साल 2009 में अमेरिका का लूनर क्रेटर ऑब्जर्वेशन एंड सेंसिंग सैटेलाइट चांद की दक्षिणी ध्रुव पर 9000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराया था। इसके टक्कर से ऐसा गुबार निकला था जिससे वैज्ञानिकों को बर्फीले पानी का पता चला था। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा खतरा जताया जा रहा है, लेकिन वैज्ञानिक इसको रोकने में लगे हुए हैं। देखते हैं क्या होता है। क्या वैज्ञानिक इस खतरा को टाल सकते हैं या ये खतरा निश्चित रूप से हो ही जाएगा। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।